नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित सरकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उल्टी गंगा बहती है ये कहावत तो हम सब ने सुनी है, पर क्या आप जानते हैं कि उल्टी गंगा बहती है ये कहावत नहीं, दरअसल एक सच है। जी हाँ, उल्टी गंगा बहती है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक इसी पर आधारित है कि भारत देश में नदी उल्टी बहती है। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी नदी ऐसा है जो उल्टी बहती है। दरअसल भारत देश में ज़्यादातर नदियाँ एक ही दिशा में बहती है। ज़्यादातर नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, लेकिन एक नदी ऐसी भी है जो हमेशा उल्टी दिशा में बहती है। ये उल्टी दिशा में बहने वाली नदी का नाम हुआ नर्मदा नदी। नर्मदा नदी हमेशा उल्टी दिशा में बहती है और ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। दोस्तों, नर्मदा नदी को एक और नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी का एक और नाम है रेवा नदी। यह नदी मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से प्रभावित होना शुरू होती है। ये नदी मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक पठार से शुरू होकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। दोस्तों, नर्मदा नदी की गहराई 1048 मीटर यानी 3438 फीट है और इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर यानी 815 माइल और इस नदी की प्रवाह होने की गति है 1447 m³ पर सेकेंड यानी 51,100 घन फुट पर सेकेंड। ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक पठार से 16 जिले का दूरी तय करके अरब सागर तक पहुंचती है। तो दोस्तों, ये तो थी नर्मदा नदी के बारे में कुछ भौगोलिक जानकारी। अब थोड़ा सा नर्मदा नदी के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल नर्मदा नदी को लेकर कुछ लोकप्रिय कहानी प्रचलित है। लोकप्रिय कथा के अनुसार नर्मदा नदी देवी नर्मदा का ही अवतार है। कहा जाता है कि भगवान शिव के पसीने से एक 12 साल की लड़की का उत्पत्ति हुई थी। कहा जाता है कि ये कन्या देखने में बहुत ही सुंदर और रूपवती थी, जिसके कारण भगवान विष्णु और बाकी देव देवताओं ने मिलकर इस कन्या का नामकरण किया नर्मदा। दोस्तों, राजा मैखल ने जब अपनी पुत्री देवी नर्मदा का विवाह का घोषणा किया तो उस घोषणा में यह भी घोषणा किया था कि जो व्यक्ति गुलाब कावली का फूल लेकर आएगा उस व्यक्ति के साथ देवी नर्मदा का विवाह रचा जाएगा। इसके बाद बहुत सारे राज्यों से बहुत सारे राजकुमार आए, लेकिन कोई भी इस शर्त को पूरा नहीं कर पाया। उसके बाद राजकुमार सोनभद्र आए और राजा के इस गुलाब कावली फूल का शर्त को पूरा किया और इसके बाद राजा मैखल ने भी खुशी खुशी राजकुमार सोनभद्र के साथ राजकुमारी देवी नर्मदा का विवाह का घोषणा कर दिया। इस विवाह के घोषणा के कुछ दिनों बाद राजकुमारी नर्मदा राजकुमार सोनभद्र के साथ मिलने की इच्छा जताई। तो इसके लिए उन्होंने अपने सहेली जुहेला को राजकुमार के पास संदेशा भेजने के लिए कहा। तो राजकुमारी की सहेली तो चल गई राजकुमारी का संदेशा लेकर राजकुमार सोनभद्र के पास, लेकिन बहुत देरी तक इंतजार करने के बाद जब देखे कि अभी तक राजकुमार सोनभद्र नहीं आए मिलने के लिए उनसे, तो राजकुमारी खुद ही चल पड़ी सोनभद्र के तरफ कि उनसे खुद जाकर उनसे मिलेगी। तो जिस समय राजकुमारी उस राजकुमार सोनभद्र के पास पहुंचे तो कुछ ऐसा दृश्य देखे कि जिससे कि राजकुमारी गुस्से से आग बबूला हो गई। हुआ ये था, दरअसल राजकुमारी नर्मदा अपनी जिस सहेली को भेजा था राजकुमार सोनभद्र के पास संदेशा भेजने के लिए, वो जाकर देख रही कि उसकी सहेली जुएला राजकुमार सोनभद्र के आलिंगन में बैठे हुए हैं। जो चीज़ देखकर राजकुमारी बहुत ही गुस्सा हो गई और उल्टे पैर वहाँ से चल गई और यह भी प्रतिज्ञा किया कि वो आजीवन कुमारी रहेगी, कभी विवाह नहीं करेगी। और इसी वजह से उनके उल्टे पैर वापस चल जाने के कारण से ही ये मान्यता है कि नर्मदा नदी हमेशा उल्टी बहती है। लेकिन अगर विज्ञान की भाषा में देखा जाए तो नर्मदा नदी की उल्टी दिशा में बहने के कारण कुछ और ही है। दरअसल ये सब होता है रिफ्ट वैली के कारण। अब आगे आप बताते हैं कि रिफ्ट वैली आखिर होता क्या है। रिफ्ट वैली का मतलब होता है कि नदी का बहाव जिस तरफ होता है उसके विपरीत दिशा में ढलान होना, और यही कारण है नर्मदा नदी के साथ भी। नर्मदा नदी का बहाव तो किसी और तरफ है, लेकिन ढलान उसके विपरीत दिशा में है, जिस वजह से नर्मदा नदी
हमेशा उल्टी बहती है और पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहते रहती है। तो दोस्तों ये था नर्मदा नदी के बारे में एक छोटा सा जानकारी मेरे तरफ से। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आगे की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। कल मिलते हैं एक नए जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड नाइट, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।